सबके सामने आप कुर्सी में बैठ जाती हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि अब सबको सम्मान रखना पड़ता है, इसलिए नहीं बैठते हैं। और वहाँ पे अगर कुर्सियाँ खाली भी पड़ी हैं और वहाँ पुरुष ही पुरुष हैं, नहीं बैठते हैं। अपने ऊपर है कि नियम बना हुआ है? अरे नियम तो बना है, बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए ना, इसलिए नहीं बैठते। कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए महिलाओं को ना? हाँ, उसको नहीं बैठना चाहिए, इज्जत चली जाती है। परिवार की, समाज की? समाज की। आज अगर हम अपना हक नहीं मांगेंगे तो पुरुष तो देने वाले हैं नहीं, ये बात तो पक्का है। कुर्सी की लड़ाई तो हमेशा से चली आ रही है। हर इंसान कुर्सी के लिए लड़ता है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मान लो अगर महिलाएं कुर्सी पर बैठ ही गईं तो वो औरतें बहुत बुरी औरतें कहलाई जाती हैं। बेशरम, बदतमीज, जाने किन किन शब्दों से उन्हें नवाजा जाता है। अरे ये तो मर्दों की बराबरी कर रही है, मर्दानी हो गई है, इसे शर्म नहीं आती, ये तो पुरुषों के बराबर बैठती है, मैडम बन गई है, अपने आप को मैडम कहती है और सारी इज्जत पुरुषों की, समाज की खत्म हो जाती है अगर महिला सबके सामने कुर्सी पर बैठ गई। बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। तुम बैठ गई, हम यहाँ बैठ गए, कोई और महिला बैठ गई तो ये कहते हैं गांव में, अरे उसकी औरत बहुत खराब है, देखो हमारे बराबरी में बैठी है। इस तरह कहता ना उसका आदमी। हाँ, उसके आदमी से बोलेगा अरे तोर मेहरिया बहुत है खराब ही, जाके हमारे बराबरी में बैठी रही है। बेइज्जती हो जाती है। हाँ, तो वो आएगा घर में तो बोलेगा करे तो गरे फलनवा के सामने तो ठड़े रहे हस, इतना बैठी रहे तो कहीं इतना चाहिए, घूंघट न करी तो घूंघटों को कही, अरे दाई की नहीं बता रहे हुए जाके पंचायत करा रहे, दांत दिखावा रहे, इन तरह चाहिए। आवा चार डंडा उठाई, चार बात कहीस तो ऐसे नहीं बैठा, मान सम्मान कम हो जाता है। बहुत लड़ाई होती है बराबर से बैठने में। हाँ, बहुत लड़ाई होती है। अगर संजय सवेरे होए तो आदमी आई तो तुरंत कही, अगर हमारा आदमी पहुंचा तोहरे आदमी से कही, तुम्हारा आदमी हमारे आदमी से कही, दूसरा पहुंचा दूसरे आदमी से कही, हाँ तुरंत कहीं अरे ओकर मेहरिया बहुत है खराब ही, नेचर के कितनी खराबी न घूंघट काढ़े, दाई की नहीं बैठ रहती, महतारी की नहीं पटर पटर बतात रहती, यही से आदमी का मान सम्मान कम हो जाए। बराबर से बैठ गई तो बहुत गंदी औरत है, खराब औरत है। हाँ, बहुत खराब औरत है, इसलिए नाम नहीं होता है। हमारे यहाँ नहीं बैठते हैं कुर्सी में। पूरे गांव में बोलते हैं कि बड़गर से शादी मत करो, औरतें आदमी बराबर पूरे बैठते हैं। ऐसी बहू नहीं लाना है जो बराबर से बैठे आके, ऐसे मत लाना। इज्जत चली जाती है। हाँ, वो लोग बोलते हैं इज्जत चली जाएगी। तो सारी चीजें, सारी इज्जत औरत के सर पे होती है क्या? सारा हाँ। भार जो इज्जत का भार है। हाँ, सब लोग गांव में बोलते हैं कि मतलब औरतें घर की जो सम्मान होता है, अगर सबके सामने यहाँ बैठ जाएंगी तो सम्मान हमारे घर का चला जाएगा। औरत चुप रहेगी तो सम्मान बाकी रहेगा, और हाँ। बराबर से नहीं बैठेगी तो सम्मान बाकी रहेगा। हाँ, वो सब चीज में मतलब सम्मान बढ़ा जब रहा। औरत सहती रहेगी तो सम्मान बाकी है। हाँ। अगर औरत ने आवाज उठानी शुरू कर दी, बराबरी पे आ गई तो फिर वो सम्मान चला गया। हाँ, बोलेंगे वो जवान बहुत पलटती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे कितना बड़ा अनर्थ कर दिया हो, कितनी बड़ी अनहोनी होने वाली हो अगर महिला कुर्सी पर बराबरी से बैठ गई है। फिर भले ही कहा जाता है गांव में कि महिलाएं बड़ों का सम्मान करती हैं, महिलाएं बड़ों की इज्जत करती हैं, इसलिए बराबर से खुद नहीं बैठती। फिर दामाद तो छोटा होता है ना, दामाद के सामने भी महिलाएं क्यों नहीं कुर्सी में बैठती? जैसे अभी आप कुर्सी में बैठी हैं हमारे सामने, है ना? अगर कोई पुरुष आ जाएगा तो आप बैठे रहोगे? नहीं बैठे रहे, कैसे बैठ जाए, उठ नहीं जाए, पुरुष के आगे कैसे बैठ जाए कुर्सी पे? कौन अब पद भी लगी जाए तो भली बैठ जाए, ऐसे कैसे बैठ जाए अपने को जी? क्यों नहीं बैठ सकते? अब जैसे अपने गांव के मन से लोग आगा को पुरुष तो कैसे बैठ जाए उनके सामने? अगर बैठी रहेंगी तो क्या होगा? बुरा भला कहने लगते हैं। हाँ, बड़ा ही भला कहते हैं, कहने लगता हो कुछ नहीं। कौन महिला बैठ सकती है बराबर से पुरुषों के? जौन भी नौकरी कहती, जो नौकरी पे नहीं है वो नहीं बैठ सकती। बैठ तो सब सकती, मगर अच्छा नहीं लगा था हम लोग हो काय के हम लोग कुर्सी पर देहात में बैठे तो मैं हंसी होत कि देखो देहात की लोग आई और कुर्सी पे बैठी मुनसे रुअन के आगे। अभी तक खटिया पे नहीं बैठते हम लोग। अपना जेठ है, ससुर है, बड़े आदमी हैं, जे धमांद है तो अपना दूर बैठ जाएगी, बैठे रहेंगे, बाद आएंगे दूर से 4-5 मिनट बैठे। तो दामाद तो छोटा होता है, दामाद छोटा होता है तब क्या करे? तो उसके सामने भी नहीं बैठेंगे? उसके सामने नहीं बैठते लगते हैं।
अब अपने बैठे रहेंगे खटिया पे और दामाद बाहर खड़ा रहेगा और बैठेगा तो दामाद के साथ में थोड़ी बैठेगा, सास अलग बैठेंगे? अलग बैठेगा। नीचे? हाँ नीचे। आपके हस्बैंड वहाँ बैठे हैं, आपके पति, तो आप उनके वहाँ पे बराबर में बैठ सकते हो? पास में ऐसे बैठ जाएंगे, खटिया पे नहीं बैठते बस। खटिया में क्यों नहीं बैठते? बस ऐसे नहीं बैठते, बुरा मान जाएगा। पूरा मान जाएंगे। और अगर वो कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे कुर्सी पे भी नहीं बैठेंगे। बैठ जाओगे तो फिर क्या सुनना पड़ेगा? क्या कहेंगे कि बदतमीज है? हाँ। आपके जैसे आप गांव में रहते हैं हाँ और कुर्सी में अगर वहाँ पे पुरुष बैठे हैं आओ तो महिला कहाँ बैठेगी? महिला नीचे बैठेगी। क्यों? क्यों कुर्सी पे जब महल पुरुष बैठे तो नीचे तो बैठे ही महिला कुर्सी पे नहीं बैठ सकती वहाँ पे? नहीं, यहाँ गांव में नहीं बैठ सकते। अगर वो बैठ गई तो फिर क्या होता है? कब होता तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अब अपनी गांव के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से, आड़ मर्यादा के हिसाब से नीचे ही बैठेंगे। तो अगर वो बैठ भी गई मान लो, हाँ। तो फिर लोग उसको किस किस शब्दों से नवाजेंगे? क्या क्या शब्द कहेंगे कि बहुत बुरी है, बदतमीज है? नहीं बोले, ऐसा नहीं नहीं बोले, बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। अब नहीं बोलते हैं, हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि जमाना खराब है, सो को की बात सहन नहीं करते हैं, सो इसलिए कोई नहीं बोलता है। चाहे मुंशियों के सामने बैठ जाए, चाहे बगल में बैठ जाए, कोई कुछ नहीं कहता है। समय के हिसाब से डराते हैं आदमी। तो देखा आपने कैसा दोगला नजरिया है हमारे समाज में। महिलाओं के लिए कुछ नियम है और पुरुषों के लिए कुछ और नियम है। पुरुष चाहे जैसा भी हो, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, कुछ भी करता हो, लेकिन पुरुष का सम्मान उतना ही होगा, पुरुष का पद उतना ही बड़ा होगा, महिला से उच्च ही माना जाता है। महिला चाहे जितनी भी काम कर ले, जितना भी सब परिवार को समेट के रखे, लेकिन महिला पुरुष के सामने कुर्सी पर नहीं बैठेगी, वहाँ पे पुरुष ही बैठेगा। तो चलती हूँ मैं, फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।